चलिए जी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, तो अभी हम चलते हैं वापस। अच्छा, यहाँ से हम इस डॉक्यूमेंट को क्लोज कर रहे हैं यहाँ से ये, और इसको नो कर लेते हैं, सेव नहीं करना हमने, ठीक है। तो यहाँ से दोबारा क्रिएट न्यू पे जाते हैं और यहाँ से वेब में जाते हैं और ये कॉमन वाला साइज ले लेते हैं और इसको क्रिएट करते हैं, तो ये आ गया इस तरह, ठीक हो गया। तो अभी हम इसको भी यहाँ से भी जो है ना इसको कर लेते हैं, स्ट्रोक को भी क्लोज कर लेते हैं। अच्छा, ये वाली यहाँ से ना अभी मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताने लगा हूँ, कोई ये देखें, यहाँ पे हम जो है ना एक ये पेन टूल मैं आपको वैसे बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ से जो है ना ये मैं भी इसके साथ ना कुछ क्लिक क्लिक करने लगा बस इस तरह, ये मैं अभी सिंपली क्लिक कर रहा हूँ इस तरह ऐसे, और इसको यहाँ पे आके क्लिक करके छोड़ रहा हूँ मैं। उसके बाद एक यहाँ से एक स्टार कर रहा हूँ, ये स्टार ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से प्रेस एंड होल्ड करके ये वाला जो पॉलीगॉन है इस तरह, ठीक हो गया। तो ये पॉलीगॉन हो गया इस तरह, ये वाली सारी चीज़ें इस तरह होगी। अच्छा, अभी अभी जो हम पढ़ने लगे ना इसको, चले इसको सिंगल कॉलम में कर लेते हैं। अभी ये मैं एक जो चीज़ पढ़ने लगा हूँ ना वो जो है, ये जो है ना मतलब कि ये जो ब्लैक एरो जो है ना इसको पढ़ने लगे हैं, और ये जो वाइट एरो जो है असल में ये काम क्या करते हैं। और इसके बाद वाइट एरो को थोड़ा सा प्रेस करके रखेंगे ना, तो ये एक और भी आगे आता है, इसको कहते हैं ग्रुप सिलेक्शन टूल। तो इन तीनों टूल्स को हम देखेंगे कि ये करते क्या हैं, ठीक है। और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि ग्रुप क्या होता है और कंपाउंड पाथ क्या होता है। ये अभी टॉपिक जो है ना हम तकरीबन 10-15 मिनट में क्लियर करने लगे। तो यहाँ से ये ब्लैक एरो जो होता है ना, इसको ब्लैक एरो भी कहते हैं, और यहाँ से इसको कहते हैं सिलेक्शन टूल। और इसका काम क्या होता है, ये मुकम्मल चीज़ को सिलेक्ट करता है। देखिए अभी हम एक तो इसका काम होता है कि देखें यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे ना जब भी, तो ये देखें ये वाली चीज़ जो है ये मुकम्मल सेलेक्ट हो गई है। और ये जो इसके साइडों पे नजर आ रहा है ना ये वाला, इसको कहते हैं बाउंडिंग बॉक्स। तो जिस इस ब्लैक एरो से हमने इसको क्लिक किया, तो अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये बाउंडिंग बॉक्स जो ना जो मतलब कि एक काम तो ये करता है कि ये देखिए अभी हमने जब ब्लैक एरो से इस पे क्लिक किया, तो जहाँ पे ऊपर देखिए टॉप लेफ्ट पे देखिए लिखा हुआ पाथ, मतलब कि हमने पाथ, ये पाथ है, तो यहाँ से पाथ सेलेक्ट हो गया। एक तो उसने सेलेक्ट कर दिया, अभी हम इसको क्या कर सकते हैं, ये सिलेक्ट हो चुका ना, अभी हम इसको मूव कर सकते हैं, देखें। अच्छा, दूसरा जो ही हमने इसको सिलेक्ट करते हैं ना, तो इसके गिर्द एक बाउंडिंग बॉक्स आ जाता है, और कुछ ऑप्शन जो हैं वो यहाँ पे आ जाती है। देखिए यहाँ से अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको पकड़ के, सॉरी यहाँ पे क्लिक करते हैं, एक तो हम इसको पकड़ के मूव कर सकते हैं, दूसरा यहाँ से कोने से पकड़ के इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं इस तरह, ठीक हो गया। तो अभी ये ब्लैक एरो ने क्या किया, जब हम इसको क्लिक करते हैं तो एक तो इसको सिलेक्ट कर लेता है, दूसरा इसके ऊपर बाउंडिंग बॉक्स बना देता है, जो उसकी उसमें थोड़ी सी ऑप्शन आ जाती है चेंज करने की, और साथ ही जिस पे भी क्लिक करते हैं ना उसके मुताबिक ये सारी की सारी ऑप्शन जो है ना उसके मुताबिक आ जाएंगी। ये जो लाइन में ऑप्शन है ना ये सारी की सारी ये उसके मुताबिक आ जाएंगी, ये वाली, ठीक हो गया। चलिए अभी हम इसको ये ब्लैक एरो को यहाँ पे क्लिक करते हैं इधर, तो देखें अभी ये वाला सिलेक्ट हो गया है और इसके मुताबिक की ऑप्शन आ गई है। अभी हम इस ब्लैक एरो से इसको क्लिक करते हैं, तो ये एक तो सिलेक्ट हो गया है, ब्लैक एरो क्या करता है, एक और एक पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है, दूसरा ये कि उसके मुताबिक ये इसकी ऑप्शन भी आ जाती हैं। और अभी देखें इसमें मजीद ऑप्शन, ये देखें ये वाली जो है इसको अगर हम पकड़ते हैं ये वाली, तो ये इसके कोने कम ज़्यादा हो जाते हैं इस तरह, देखें ना हम जैसे पढ़े थे जैसे कोने कम ज़्यादा कर सकते हैं हम इसके, तो यही ऑप्शन भी हमारे पास आ गई। उसके बाद ये देखें कॉर्नर, इसको हम राउंड भी कर सकते हैं, ये देखें इसको राउंड भी कर सकते हैं इस तरह। तो ब्लैक एरो क्या करता है कि एक तो पूरी चीज़ को सिलेक्ट करता है, ठीक है, और दूसरा क्या करता है कि उसके ऑप्शन ये वाली भी ऑन कर देता है, ये वाली ऑप्शन भी ऑन कर देता है। तो ये है इसका काम। और उसके बाद हम इसकी मदद से दो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना हो, देखें तो इसको इस तरह हम रेक्टेंगल ड्रा करेंगे ना, ये इस तरह, इसको कहते हैं मार्की करना। तो हम मार्की इस तरह करें, मतलब कि ये जो मैं रेक्टेंगल ड्रा कर रहा हूँ ना इस तरह, इसके साथ इसको कहते हैं मार्की या सिलेक्शन करना। तो देखिए हम इसको, मैं रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ, इसका मार्की करता हूँ, तो जिसको जो टच हो रहा है ना वो सिलेक्ट हो जाएगी। देखिए अभी मैं यहाँ से पकड़ के दोबारा इसको इस तरह करता हूँ, दोनों को टच हो रही है, तो ये देखिए दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। अभी यहाँ से इधर से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं हुआ तो तीनों, यहाँ पे कुछ भी नहीं सिलेक्ट था। अच्छा, इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे मैं करता हूँ, इन दोनों को टच करता हूँ, तो ये देखें ये दोनों सेलेक्ट हो। अभी इस यहाँ से पकड़ के इन तीनों को टच करता हूँ ऐसे, तो ये देखें तीनों सेलेक्ट हो जाएंगे इस तरह। तो ये सिलेक्शन का इस तरह काम करता है, ठीक है। उसके बाद हमने इसको क्लिक करें, ये सिलेक्ट हो गया, शिफ्ट के साथ आगे वाले को क्लिक करें, ये दूसरा भी सिलेक्ट हो जाए, शिफ्ट के साथ आगे वाले को क्लिक करें, ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। या जो चीज़ सिलेक्टेड है उस पर शिफ्ट से क्लिक करें तो वो डी सिलेक्ट हो जाएगी, शिफ्ट से इस पर क्लिक करें ये खत्म हो जाएगी, शिफ्ट से इस पर क्लिक करें ये डी खत्म हो जाएगी, दोबारा शिफ्ट से क्लिक करें सिलेक्ट, शिफ्ट से क्लिक करें डी सिलेक्ट, शिफ्ट से सिलेक्ट करें ये सिलेक्ट है, शिफ्ट से इस पर क्लिक करें ये सिलेक्ट हो जाएगा, शिफ्ट से इस पर क्लिक करें डी सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये इस तरह के काम करता है।
बाकी जब ये सिलेक्ट होता है तो हम इसको जब मूव कर रहे होते हैं ना, ये देखिए मूव, तो मूव करते वक्त अगर हम आल्ट की प्रेस कर दें तो ये क्या करेगा कि उसको डुप्लीकेट कर देगा। ये देखिए हम इसको पकड़ के इस तरह मूव कर रहे हैं, जो ही हम आल्ट की प्रेस करते हैं तो ये उसका डुप्लीकेट कर देगा। देखिए हम इसको आल्ट की प्रेस करके अगर मूव करते हैं तो ये देखिए साथ साथ ये डुप्लीकेट भी करता जाएगा। तो ये फिर इसका फंक्शन है। आगे फिर हम देखते हैं ये वाइट एरो, ये डायरेक्ट, इसका नाम है सिलेक्शन टूल, ये पूरे की सिलेक्शन करता है। ये है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन ये क्या करता है, जब इसको सिलेक्ट करेंगे ना तो ये जिस जिस जगह पे क्लिक करेंगे ना, ये देखिए यहाँ पे इस पॉइंट में मैं क्लिक करने लगा हूँ, तो ये क्या करेगा, इस पॉइंट को डायरेक्ट सिलेक्ट करेगा। अभी देखें इस पूरे को सिलेक्ट नहीं किया, सिर्फ उसने इस पॉइंट को सिलेक्ट किया है डायरेक्ट, और डायरेक्ट सिलेक्ट किया है तो देखें इसकी ऑप्शन भी उसी पॉइंट के मुताबिक, अभी उसने सिर्फ एक पॉइंट को सिलेक्ट किया है, तो अभी देखिए इस पॉइंट को अगर पकड़ कर यहाँ पे छेड़ेंगे तो ये सिर्फ ये वाला पॉइंट चेंज होगा, और यहाँ से उस पॉइंट की ऑप्शन भी सिर्फ उसी पॉइंट की आ रही है। ठीक है, तो ये देखें अगर हम इसको भी इस तरह गोल गुलाई करेंगे तो ये भी गुलाई भी इसकी होगी। तो अभी देखिए 2 पॉइंट बन गए, इस पॉइंट पे क्लिक किया, इसको पकड़ के इधर कर ले, इस पॉइंट पे क्लिक करें तो ये डायरेक्ट सेलेक्ट करता है। ये देखिए अभी इस पे क्लिक करें डायरेक्ट, तो ये पॉइंट सेलेक्ट हो गया, इसको देखें छेड़ें इसको, तो ये पॉइंट, ये व्हाइट एरो क्या करता है, या इसको व्हाइट एरो कहते हैं या इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल कहते हैं। तो ये क्या करता है, ब्लैक एरो, ये पूरी की पूरी चीज को सिलेक्ट करता है। ठीक है, ये जो है व्हाइट एरो जो है, ये डायरेक्ट जिस चीज पे क्लिक करें उसके टुकड़े को, मतलब कि उस जिन टुकड़ों से मिलकर वो बनी होती है, ये उन टुकड़ों को डायरेक्ट सेलेक्ट करता है। इसका भी समझ आ गई। फिर आगे यहां से क्लिक करें तो ये है ग्रुप सिलेक्शन टूल। तो ये क्या करता है, ये मैं अभी आपको बताता हूं। अभी ग्रुप सिलेक्शन जो है ना, पहले मैं इसको यहाँ से जितनी भी चीजें सिलेक्ट हैं, ये सारी चीजें पड़ी हैं, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे सिलेक्ट आल हो जाएंगी, या इधर से सिलेक्ट में जाएंगे और आल को क्लिक करेंगे तो ये सारी सिलेक्ट हो जाएंगी, बैक स्पेस प्रेस करते हैं तो ये सारी डिलीट हो जाएंगी। ठीक हो गया। तो अभी मैं आपको ना यहाँ से कुछ चीजें बताने लगा हूँ। यहाँ से देखें ये जो है ना एक सर्कल जो हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ से, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से ऐसे सर्कल मैं लगाने लगा हूँ, यहाँ से ये सर्कल लगाया, ठीक हो गया। अभी हम इसको पढ़ने से पहले जो है ना, इसको पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि ग्रुप क्या होता है और कंपाउंड कंपाउंड क्या होता है, मतलब कि कंपाउंड जो होता है ना वो ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ये देखें, ये जो है ना, अभी यहाँ से ये वाला है, इसको जहाँ से मतलब कोई भी कलर देना हो तो यहाँ से सिलेक्ट करें, इसको रेड फर्ज करें, ये वाला कलर दे दिया, इसको हमने ये वाला कलर दे दिया। ठीक हो गया। अच्छा, अभी हम इसको यहाँ से एक और ड्रा करते हैं, यहाँ से तो ये वाला कलर आ गया, इसको हम कोई और कलर कर लेते हैं इस तरह। ठीक हो गया ऐसे। तो अभी देखें इसको इसको जो है ना, यहाँ से इसको ऐसे, इसको करते हैं ऐसे, इसको करते हैं ऐसे, इसको करते हैं ऐसे, ये अभी दोनों लहदा है ना, तो हम इन दोनों को चले इन दोनों को इस तरह सेलेक्ट करते हैं ब्लैक एरो से, और आल्ट के साथ इनको कॉपी करके थोड़ा सा साइड पे ले जाते हैं, आल्ट के साथ कॉपी करके यहाँ पे साइड पे ले गए। अभी इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, देखें दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ से ऑब्जेक्ट में गए, और यहाँ से ग्रुप, कंट्रोल जी इसका शॉर्टकट है ग्रुप का, कंट्रोल जी प्रेस करते हैं, तो अभी ये दोनों जो है ना अभी एक ग्रुप बन गए हैं। अभी देखें यहाँ पे ब्लैक एरो से यहाँ पे क्लिक करें तो ये अकेला सेलेक्ट हो रहा है, यहाँ से क्लिक करें मूव करें ये अकेला, लेकिन अभी हम इस पे अगर क्लिक करेंगे ना तो ये देखें दोनों इकट्ठे हैं। ये चूंकि ग्रुप जो है ना, ग्रुप को सिलेक्ट करेगा, और यहाँ पे देखें टॉप लेफ्ट पे देखें यहाँ पे लिखा हुआ ग्रुप, यहाँ पे क्लिक करें इस पे तो ये लिखा हुआ एलिप्स, यहाँ पे क्लिक करें ये लिखा हुआ एलिप्स, यहाँ पे क्लिक करें तो ये लिखा हुआ ग्रुप। अभी ये ग्रुप है, अभी जहां मर्जी मूव करेंगे ये ग्रुप का ग्रुप जो है ना ये मूव होगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये ग्रुप जो है ना, ये हमने इन दोनों को मिलके एक ग्रुप बना दिया। ठीक हो गया। अभी ये दोनों मिले हुए हैं ना, तो इनके साथ हम ये वाला जो है ना, ये वाला जो है ना इसको भी बनाने लगे हैं। इन दोनों का पहले ग्रुप बनाया और उसके बाद हम इसका ग्रुप बनाने लगे हैं। तो अभी क्या करेंगे, इसको पहले क्लिक करेंगे तो ये दोनों सेलेक्ट हो गए, फिर शिफ्ट के साथ इसको क्लिक करें ये भी सिलेक्ट हो गए। अभी हम इनको दोबारा ग्रुप बना लेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे और दोबारा ग्रुप करेंगे। अभी क्या हो गया है, मतलब कि ये वाला जो है ना, अभी देखिए क्लिक करें तो अभी तीनों का एक ग्रुप है, लेकिन पहले हमने इन दोनों का ग्रुप बनाया और इन दोनों ग्रुप को हमने इसके साथ ग्रुप बना दिया। ठीक हो गया। और अभी हम फिर क्या करते हैं कि यहाँ पे ये वाला जो है ना इसको लेते हैं, और अभी क्या करते हैं इन सबको फिर सिलेक्ट करते हैं इस तरह, और ऑब्जेक्ट में जाते हैं और ग्रुप कर देते हैं। अभी क्या होगा, पहले हम इन दोनों का ग्रुप बनाया, इन दोनों को ग्रुप बनाया, फिर हमने इन दोनों के ग्रुप को इसके साथ ग्रुप बनाया, फिर इन तीनों का जो ग्रुप था उसको इसके साथ ग्रुप बनाया।
तो ये एक मतलब कि हमें थोड़ा सा जहन में रखें इस तरह, ठीक है। तो अभी देखें यहाँ पे ये ऐसे ऐसे मतलब कि अभी जब हम इसके साथ छेड़ेंगे तो ये ग्रुप को छेड़ रहे हैं इस तरह, ठीक हो गया। अभी हम पढ़ते हैं इस टूल को, ये वाला जो है ना, ये इस टूल को हम सिंगल कॉलम में इसको प्रेस करके होल्ड करें और ये वाला ग्रुप सिलेक्शन टूल जो है ना इसको ले लें, ठीक हो गया। ये भी ग्रुप सिलेक्शन टूल है हमारे पास। अभी बाहर क्लिक करें यहाँ पे, अभी देखें ग्रुप सिलेक्शन टूल हमारे पास सिलेक्ट है। तो अभी देखें यहाँ पे क्या होता है, ये सबसे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं इस पे, एक क्लिक किया, सिंगल क्लिक किया तो उसने ये वाला मतलब कि ग्रुप के अंदर का एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, डायरेक्ट मतलब कि पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है इसने, पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है। अभी देखें पहले पहले तो इस ब्लैक एरो को देखें, ब्लैक एरो के साथ अगर क्लिक करें तो ये पूरे के पूरे सबको सिलेक्ट कर लेता है, ठीक है। अभी हम इस पे क्लिक करके आगे चलते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन पे। अच्छा डायरेक्ट सिलेक्शन देखिए क्या करती है, डायरेक्ट सिलेक्शन पे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो इसने क्या किया कि ये डायरेक्ट सिलेक्शन देखें, इसको चेंज करेंगे, ये देखें इसने जिस जगह पे क्लिक किया इसने उसको डायरेक्ट सिलेक्ट करना है, मतलब कि पॉइंट पे किया तो ये देखें उसने। अभी दोबारा ब्लैक पे जाते हैं, ब्लैक ने क्या करना है, पूरे ग्रुप को सिलेक्ट करना है जो भी होगा इस तरह। अभी हम चलते हैं यहाँ पे ग्रुप सिलेक्शन पे, ये ग्रुप के अंदर सिलेक्शन करेगा, मतलब कि अभी देखें इसके साथ अगर बाहर क्लिक करें, अभी किसी जगह पे क्लिक करेंगे ना, देखें इस पे क्लिक किया तो इसको मूव करते हैं अभी, तो देखें उसने ग्रुप के अंदर सिर्फ एक चीज को जो है ना, लेकिन मुकम्मल चीज को, ये क्या ब्लैक एरो क्या करता है कि पूरे ग्रुप को, व्हाइट एरो क्या करता है ग्रुप के अंदर जो जिस चीज पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे उसको, लेकिन ये ग्रुप सिलेक्शन ये है कि किसी भी ग्रुप के अंदर से कोई चीज को हलाना हो इस तरह। ब्लैक एरो से देखें क्लिक करेंगे तो ये पूरा ग्रुप हलाएगा, लेकिन ये ग्रुप सिलेक्शन जो है ये क्या करेगा, जिस पे क्लिक करेंगे वही करेगा इस तरह। लेकिन इसका और भी काम क्या है कि देखें जहां पे क्लिक करते हैं, एक दफा क्लिक किया तो इसने ये सिलेक्ट कर लिया, दूसरी दफा अगर दोबारा इस पर क्लिक करता हूं, देखिए क्या होता है, जब दूसरी दफा क्लिक किया तो इसके नीचे जितने भी चीजें थी उन सबको वो सिलेक्ट कर लेगा। तो अभी देखें सारी की सारी सिलेक्ट कर ली, मतलब कि टॉप लेवल का जो ये टॉप लेवल पे था इसको एक क्लिक किया, उसके बाद जब हम दोबारा इस पे क्लिक करेंगे तो इसके नीचे जितने भी ग्रुप होंगे वो सबको सिलेक्ट कर लेगा। अच्छा अभी हम एक दफा बाहर क्लिक करते हैं, अभी हम चलते हैं इस पे क्लिक करते हैं, इस पे सिंगल क्लिक किया इस तरह, तो सबसे पहले इसने इस पे क्लिक किया तो इसने क्या किया कि इसको डायरेक्ट सिलेक्ट कर लिया। अभी हम दोबारा अगर क्लिक करेंगे ना तो ये क्या करेगा कि इसके साथ जिसका ग्रुप था, इसको क्लिक करते हैं तो इसके साथ जिसका ग्रुप था इसने दोनों को सिलेक्ट कर लिया, देखिए दोनों को सिलेक्ट कर लिया। अगर इसके उसने क्या इसको क्लिक किया, जब इसको दोबारा क्लिक करते हैं इसके साथ जितने भी ग्रुप थे ना उसको सिलेक्ट कर लेना है। अभी हम इसको एक दफा दोबारा जब क्लिक करेंगे ना तो जो इसके ऊपर जो ग्रुप था उसको सिलेक्ट करेगा। अभी देखें इसको एक दफा दोबारा क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये भी सिलेक्ट हो गया, फिर इसको अगर क्लिक करें तो ये फिर ये चारों को चारों सिलेक्ट हो गया। अभी देखें चारों को मूव करें, मतलब कि जब हम ऊपर से इसको नीचे की तरफ सिलेक्ट करते हैं ना, मतलब कि अभी दोबारा देखें, दोबारा क्लिक करते हैं बाहर, अगर तो डायरेक्ट किसी एक पे क्लिक करें तो ये देखें ये सेंटर में था ना, अभी दोबारा इस पे क्लिक करेंगे तो इसके नीचे जितनी भी चीजें थी वो सब सिलेक्ट कर लेगा, और जब सब सिलेक्ट हो जाएंगी अभी फिर क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर वाला जो ग्रुप था वो भी सिलेक्ट हो जाएगा इस तरह। तो ये किसी भी ग्रुप के अंदर ग्रुप के अंदर ग्रुप के अंदर ग्रुप हो तो वो एक चीज को क्लिक करते जाए, वो पहले बॉटम वाली चीजें सिलेक्ट करता है ग्रुप वाली, फिर ऊपर वाली सिलेक्ट करता है। तो ये फिर इन तीनों का काम है, इस पे आप थोड़ा सा गौर करें और खुद इनको समझने की ट्राई करें। तो ये फिर जो है ना ये मतलब कि ऐसे काम करते हैं, मतलब कि हमने क्या किया, ब्लैक एरो को भी देख लिया क्या करता है, उसके बाद व्हाइट एरो को भी देख लिया, और उसके बाद हमने यहाँ से ये ग्रुप सिलेक्शन को भी देख लिया, ठीक हो गया। तो अभी यहाँ से हम इसको करते हैं डिलीट, और अभी मैं आपको जो है ना दो चीज़ें और बताने लगा हूँ, ठीक है। वो क्या है कि यहाँ पे देखें ये इस तरह ड्रा करें, ठीक है, एक, उसके बाद यहाँ और ड्रा करें, उसका कलर चेंज कर लें, ठीक है, इसका ये कलर चेंज हो गया यहाँ पे, ठीक हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे एक और यहाँ पे ड्रा करें, इसका कलर चेंज कर लें यहाँ से, तो इसका कलर ये येलो कर लें, ये वाला कर लें, चले इसका कलर जो है ये, इसका कलर जो है वो कलर क्यों चेंज हो रहा है, सॉरी मैं बॉर्डर का कलर कर रहा हूँ, ये वाला करना था, फिल का कलर, ठीक है। तो ये देखें इस तरह। अभी हम चलते हैं ब्लैक एरो की तरफ, इसको करीब कर लेते हैं, ब्लैक एरो से इसको पकड़ के करीब कर लेते हैं, इसको पकड़ के करीब कर लेते हैं। ये तीनों जो है ना अभी लहदा लहदा है, ठीक है। इनको सिलेक्ट ऑल करते हैं, और इनकी कॉपी करनी हो तो इनको नॉर्मल मूव करें, इस तरह मूव हो रहे थे ना, लेकिन आल्ट की को प्रेस करके अगर मूव करेंगे तो इसकी कॉपी हो जाएगी, ठीक है। अभी ये देखें ये भी 1 2 3 ये भी इसी तरह है, ठीक हो गया ये, और ये भी अलग अलग है, ठीक है।
अभी हम क्या करते हैं, इन तीनों का एक ग्रुप बनाने लगे हैं, इन दोनों को इकट्ठा करने, इन तीनों को सेलेक्ट किया और जहां से ऑब्जेक्ट में गए और जहां से हमने इसको कर लिया ग्रुप। तो अभी क्या होगा, देखें ये इकट्ठी तीनों चीजें जो है ना ग्रुप हो गई हैं। तो ग्रुप क्या करता है कि मुख्तलिफ चीजों को इकट्ठा करने के लिए, अभी हम इन चीजों को भी तीनों को सिलेक्ट करते हैं और अभी हम जहां पे जाते हैं ऑब्जेक्ट में जाते हैं और जहां पे बिल्कुल नीचे चले जाते हैं कंपाउंड पाथ पे, कंपाउंड पाथ ये लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे कंपाउंड पाथ पे जाते हैं और इसको कहते हैं मेक। तो जब इसको मेक करते हैं तो देखिए क्या होगा, अब इसको एक दफा अंडू करते हैं। तो ये करता क्या है कि इनको ग्रुप, मतलब कि ये भी ग्रुप या कंपाउंड पाथ भी ग्रुप करने का एक तरीका है। कंपाउंड पाथ का मतलब यह होता है कि कंपाउंड का मतलब होता है कि इसको मुख्तलिफ चीज़ों का मिलके इकट्ठी कर देना। तो इसमें फ़र्क क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। ऑब्जेक्ट में जाएं और यहाँ से ये जो है कंपाउंड पाथ और इसको करें मेक। तो अभी देखें क्या करेगा कि इन सब का कलर वो एक जैसा कर देगा। मतलब कि अगर आपने मुख्तलिफ चीज़ों, एक जैसी चीज़ों को इकट्ठा करना होता है ना, तो फिर ये अच्छा तरीका होता है। मतलब कि जिनका रंग छंग एक जैसा हो, जिनका स्ट्रोक का कलर एक जैसा हो, तो उन सबको जो इकट्ठा करने के लिए ना ये वाला कंपाउंड, अभी ये जो है ना यहाँ पे देखिए क्लिक करें तो यहाँ पे लिखा हुआ कंपाउंड पाथ, मतलब कि 4 एलिप्स को हमने इकट्ठा करके एक कंपाउंड पाथ बनाया। तो उसने क्या किया कि सबसे नीचे वाली जो थी ना, जो भी सबसे नीचे वाली थी उसके मुताबिक सबका कलर कर देगा। तो अभी देखें ये ऐसे, इसको कहते हैं कंपाउंड पाथ। ये भी चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए होता है। और इसी तरह इस पर अगर क्लिक करेंगे तो ये है ग्रुप। ग्रुप क्या होता है, ये भी मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट को इकट्ठा करता है, लेकिन इसका कलर शलर जो भी होगा ना वो अलग-अलग रहता है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा दोनों में फ़र्क है, लेकिन दोनों क्या करते हैं, इस तरह इकट्ठा करते हैं। लेकिन कंपाउंड पाथ एक और चीज़ भी करता है, बड़ी ज़बरदस्त करता है। वो देखें वो क्या करता है कि हमने ये देखें यहाँ पे एक ऐसे हमने एक ये लगाया ना एलिप्स, फिर उसको ऊपर एक और एलिप्स लगाया इस तरह, ठीक हो गया। तो अभी यहाँ से जो ब्लैक एरो है इसको पकड़ के इसको यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं इसके, ऐसे, ठीक हो गया, यहाँ पे इसके ऊपर कर लेते हैं। तो अभी देखें कि अगर हमने इसको अंदर सुराख करना हो, इसके अंदर मतलब कि ये देखें ना, ये इसके अंदर सुराख करना हो तो फिर क्या करते हैं कि इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, इन दोनों को भी हम सिलेक्ट करते हैं। ये दो चीज़ें थी ना, इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और अगर तो हम इसको ऑब्जेक्ट में जाएंगे और ग्रुप करेंगे तो ये नॉर्मल ग्रुप है, देखें ये ग्रुप हो गया, ये देखें दोनों ऐसे। तो अभी हम इसको एक दफ़ा अंडू कर देते हैं, कंट्रोल Z करके अंडू कर देते हैं। तो कंट्रोल Z करते हैं अंडू। तो अभी देखें ग्रुप जो है वो लहदा, अच्छा ग्रुप है के साथ, अच्छा ग्रुप ही अभी। तो इसको कंट्रोल Z करते हैं एक दफ़ा फिर, तो ये अभी देखें ये अलहदा होगा कि नहीं, नहीं हुआ अभी कंट्रोल। अभी देखें ये फिर अलहदा हो गया ना। तो अभी हम इनको ग्रुप नहीं करते, इनको ग्रुप नहीं करते, बल्कि दोनों को सिलेक्ट करके अभी हम इनको दोबारा जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाते हैं और अभी हम इनको दोनों को फिर उस कंपाउंड पाथ के जरिए मिलाते हैं। कंपाउंड पाथ में जाएंगे और मेक करेंगे, देखिए क्या होता है। तो कंपाउंड पाथ क्या करता है कि एक तो दोनों चीज़ों को मिला देता है और फिर जो सामने चीज़ आती है ना वो बैक वाली जो है ना उससे माइनस कर देता है। तो अभी देखें इसमें सुराख हो गया है। इनको जब हमने कंपाउंड बनाया था तो सुराख उसने इसमें भी कर दिया होगा, लेकिन ये जो है चूंकि ये एक दूसरे के ऊपर नहीं है तो इसलिए जो है ना हमें नज़र नहीं आ रहा। तो देखें अभी हम यहाँ से अगर पकड़ें इस ग्रुप के, ये जो ग्रुप सिलेक्शन था ना इसको हम पकड़े, अगर ये जो था इसको पकड़े, ये जो ग्रुप सिलेक्शन है, तो अभी देखिए हम इस पर क्लिक करते हैं तो अभी ये ग्रुप सिलेक्शन इस पर काम नहीं कर रहा। अभी देखें एक सिलेक्ट हो गया, अभी इसको करीब करते हैं तो देखें जो ही हम इसको करेंगे तो वो देखें उसने कट लग गया। इसको क्लिक करें, सिर्फ इसको सिलेक्ट करें, इसको करीब लेके जाएं तो देखें ये कटिंग कर रहा है इस तरह, ठीक हो गया। तो ये मैं फिर आपको थोड़ा सा आगे जाके बताऊंगा कि ये कटिंग कैसे हो रही है। देखिए उसने कटिंग की है अभी भी, इसको थोड़ा मैं बाहर, अभी देखें इसको अकेले को सिलेक्ट करें, इसको बाहर ले आएँ, इसको क्लिक करें इस तरह ना, इसको बाहर ले आएँ अभी अकेले को। अभी इसको क्लिक करें, इसको क्लिक करें सिर्फ और इसको, ओहो इसको सिर्फ इसको क्लिक करें और इसको पकड़ के आगे, ओहो बाहर, इसको सिंपल बॉर्डर पे क्लिक। अच्छा चले, ये इस तरह का नहीं होता ना, तो ये हो गया। फिर अभी मैं आपको एक और चीज़ बताने लगा हूँ असल में। तो ये हो गया हमारा, मतलब कि ये देखें ये ग्रुप था, ये हमारा ग्रुप था, ये हमारा कंपाउंड पाथ है, ये भी हमारा कंपाउंड पाथ है, ठीक है। और यहाँ से हम कुछ और ये ड्रा करते हैं, ये भी चीज़ ड्रा कर लेते हैं इस तरह, कुछ और ड्रा कर लिया, यहाँ से स्टार इस तरह ड्रा कर लिया इस तरह। तो यहाँ पे ये ऐसे हो गया ना इस तरह। ये देखें यहाँ से ये ग्रुप है, ये हमारा कंपाउंड पाथ है,
ये भी कंपाउंड पाथ है, ये भी अकेला है, ये भी अकेला है और ये भी अकेला है। अच्छा, अभी एक मैं आपको चीज़ बताने लगा हूँ, ये अभी ब्लैक एरो सिलेक्ट है, ये ब्लैक एरो सिलेक्ट है, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज़ बताने लगा हूँ, उसको कहते हैं आइसोलेशन मोड। वो हम बाद में भी कुछ पढ़ेंगे और अभी भी थोड़ा सा पढ़ेंगे आइसोलेशन मोड। तो इसके बाद ये हमारा जो है ना 2 मिनट बाद जो है ना ये हमारा वीडियो खत्म हो जाएगी। तो आइसोलेशन मोड का मतलब है कि अलहदगी वाली मोड, मतलब कि हमने अलहदगी, आइसोलेशन कहते हैं अलहदगी को, अलहदगी वाली मोड। तो देखें ये जो ग्रुप है ना, ये वाला, ये ब्लैक एरो से अभी तो पूरा ग्रुप सेलेक्ट हो रहा है ना, और यहाँ से ये बाकी ऑब्जेक्ट को भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है। हम अगर सिर्फ इस पे काम करना चाह रहे हैं तो इस ऑब्जेक्ट पे अगर डबल क्लिक करें, मतलब कि ब्लैक एरो से इस पे डबल क्लिक करें, देखें क्या होता है। यहाँ पे यहाँ पे गौर करना है आपने, और ये बाकियों वाले पे गौर करना है। यहाँ पे देखें अभी क्या लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखें अभी डबल क्लिक करने लगा यहाँ पे, जो ही डबल क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये ग्रुप जो है ना, ये ग्रुप अभी हमें नजर आना शुरू हो गया है। ग्रुप मतलब कि हमें अंदर से अलहदा नजर आना शुरू हो गया है, और बाकी चीज़ें देखिए डिम हो गई हैं। तो अभी देखिए बाकी चीज़ों को मैं मूव करने की ट्राई करता हूँ, तो बाकी चीज़ें जो हैं वो मूव नहीं हो रही, बाकी चीज़ें जो है वो मूव नहीं हो रही। ये ग्रुप जो है ना, ये भी अंदर से नजर आ रहा है। देखें अभी मैं अकेली अकेली चीज़ को भी इस तरह मूव कर सकता हूँ, क्योंकि ये देखें ना, यहाँ पे लिखा हुआ लेयर 1, फिर आगे लिखा हुआ ग्रुप। तो अभी ये ग्रुप के अंदर काम हो रहा है इस तरह। तो आपसे गलती से जब आप कभी कभी आपको से डबल क्लिक हो जाएगा ना, तो आप परेशान हो जाएंगे, आप कहेंगे ये क्या हो गया, इधर से डिम हो गया है। तो उस वक्त आपने यहाँ पे देखना है, तो गलती से आप डबल क्लिक करेंगे तो आप आइसोलेशन मोड में दाखिल हो जाएंगे। तो ये देखिए अभी हम ग्रुप को अकेला अकेला छेड़ सकते हैं इस तरह, ठीक है, अकेले अकेले ऑब्जेक्ट को। अभी इस ग्रुप से बाहर जाना हो तो उसके एक आसान तरीका यह है कि ये खाली जगह पे डबल क्लिक कर दें। तो देखें अभी अभी फिर जो है नॉर्मल मोड आ गई, यहाँ पे वो सारी चीज़ें गायब हो गई हैं। अभी हम फिर सारी चीज़ें जो है, ये नॉर्मल मोड है, तो सारी चीज़ों को हम अभी छेड़ सकते हैं। अभी देखें ग्रुप भी पूरे का पूरा है। दोबारा ग्रुप के अंदर जाना हो तो यहाँ पे डबल क्लिक करें, तो ये देखें ये इस ग्रुप के अंदर चला गया है, ठीक है। ये देखें अभी हम ग्रुप को अकेला अकेला छेड़ सकते हैं इसी तरह। दूसरा ये कि बाहर आने का एक और तरीका यह है कि इस ग्रुप की बजाय इस लेयर पे क्लिक करें, या ये जो बैक एरो जो है ना, इस पे क्लिक करें। बैक एरो पे एक दफ़ा क्लिक करें, ठीक है, तो ये लेयर आ जाएगी। एक दफ़ा और क्लिक करें तो ये मुकम्मल बाहर आ जाएगा बैक पे ना। तो अभी देखें दोबारा सारी चीज़ें इस तरह। अभी इसके अंदर जाना है, ये जो कंपाउंड पार्ट था इसके अंदर, इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो ये देखें अभी कंपाउंड पार्ट जो है ना, ये उसके अंदर चला गया है। ये देखें बाकी ग्रुप जो है वो भी डिम हो गया है ग्रुप। अभी इसका फायदा क्या होता है कि जिस ऑब्जेक्ट पे हम डबल क्लिक कर दें तो वो सिर्फ हमें वो नजर आना शुरू होता है, और बाकी सारे जो हैं वो डिम हो जाते हैं। तो अभी देखें कंपाउंड पाथ के अंदर है, अभी हम कंपाउंड पाथ को अकेले अकेले को छेड़ सकते हैं इस तरह। इस तरह देखें ना, ये कंपाउंड पाथ को अकेले अकेले को हम इस तरह छेड़ सकते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों को नहीं छेड़ सकते। तो अभी बाहर आने का तरीका ये है कि यहाँ खाली जगह पे डबल क्लिक कर दें, और जहाँ इस जो ब्लैक एरो जो है ना, इस पर क्लिक कर दें। तो ये देखें एक दफ़ा बाहर आ गया लेयर पे, एक दफ़ा और क्लिक करें तो ये मुकम्मल बाहर आ गया। तो अभी फिर जो है इस तरह की आइसोलेशन। अभी तो इस चीज़ को कहते हैं आइसोलेशन मोड में जाना, मतलब कि तन्हाई वाली मोड में जाना। तन्हाई वाली मोड में मतलब क्या है कि हम अकेले किसी चीज़ पे, ग्रुप पे काम करना चाह रहे हैं, तो उस पर डबल क्लिक कर दें। देखें अभी ये जो ग्रुप नहीं है, लेकिन अगर हम इस पर भी डबल क्लिक करेंगे ना, तो हम इसकी तन्हाई वाली मोड में चले गए हैं। अभी देखें ये एलिप्स वाली, तो अभी हम सिर्फ इस एलिप्स को छेड़ सकते हैं, जैसे बाकी किसी चीज़ को नहीं छेड़ सकते। देखें यहाँ पे मैं छेड़ने की ट्राई कर रहा हूँ लेकिन नहीं है, तो हम इसको, तो यहाँ पे फिर बैक पे जाएं तो ये इसको कहते हैं आइसोलेशन मोड। तो हम इस तरह किसी भी चीज़ की आइसोलेशन मोड में जा सकते हैं। तो ये फिर हमारा था वीडियो, जो भी हमने टॉपिक था हमारा कवर हो गया। इसमें हमने क्या पढ़ा है कि हमने ब्लैक एरो को देखा। ब्लैक एरो क्या करता है कि मुख्तलिफ चीज़ों को डायरेक्ट सेलेक्ट करता है, पूरी की पूरी चीज़ को सिलेक्ट करता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ से प्रेस करके अगर होल्ड करें तो यहाँ से ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है, या इसको वाइट एरो टूल भी कहते हैं, इसको जब सेलेक्ट करेंगे ये क्या करता है, जिस चीज़ पे क्लिक करेंगे ना उस चीज़ के उस खास पोर्शन को डायरेक्ट सेलेक्ट करता है। देखिए मतलब कि डायरेक्ट सेलेक्ट करता है ऐसे, ठीक हो गया। और उसके बाद फिर इसको हम दोबारा इसको प्रेस करके होल्ड करें तो ये ग्रुप सिलेक्शन वाला है, इसको अगर सेलेक्ट करें तो ये क्या करता है कि किसी ग्रुप के अंदर डायरेक्ट एक चीज़ को सिलेक्ट करता है। देखिए अभी एक चीज़ सिलेक्ट होगी इसको, और अगर हम मुख्तलिफ चीज़ें ग्रुप हुई हों तो उनमें से एक दफ़ा दूसरी दफ़ा उसी ग्रुप को क्लिक करें तो वो पूरे ग्रुप को सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। मतलब कि ग्रुप के अंदर ग्रुप हो तो ग्रुप के अंदर ग्रुप हो, तो इस तरह हम ग्रुप के अंदर एक चीज़ को सिलेक्ट करेंगे वो डायरेक्ट सेलेक्ट करेगा, दूसरी दफ़ा उसी चीज़ को क्लिक करेंगे वो उससे ऊपर वाला ग्रुप सेलेक्ट कर लेगा, फिर तीसरी दफ़ा क्लिक करेंगे वो उससे ऊपर वाला भी ग्रुप सेलेक्ट कर लेगा। तो ये फिर जो है ना, हमने इसके बारे में पढ़ लिया है।
तो अभी हम इस वीडियो को कर लेते हैं सेव दोबारा, ठीक हो गया।